दोस्तों, आज हम आपको सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं। मेरठ, उत्तर प्रदेश के लोहिया गांव में सबी अहमद के खेत में एक कुत्ता किसी मानव अंग को लेकर भाग रहा था। कुत्ते को मानव अंग लेकर भागते हुए ईश्वर पंडित ने देखा और उन्हें शक हुआ। पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर सबी अहमद के खेत की खुदाई की तो एक लाश मिली। लाश किसी महिला की थी जिसका सिर और दोनों हाथ गायब थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया और हत्यारे की खोजबीन शुरू कर दी। हत्यारे को पकड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि लाश के सिर गायब था, इसलिए उस लाश की शिनाख्त भी नहीं हो सकती थी। गांव के आसपास ऐसी कोई महिला गायब भी नहीं थी जिसकी हत्या का शक होता। तब वहाँ के एसपी साहनी जी ने एक तरकीब सोची। उन्होंने सोचा कि हो ना हो लड़की कहीं बाहर से गांव में लाई गई हो। गांव के कुछ बताने को तैयार नहीं थे। एसपी साहनी ने तय किया कि गांव के जितने भी लड़के गांव के बाहर नौकरी करते हैं वहां जाकर छानबीन की जाए। वहां के सभी थानों से संपर्क किया जाए कि क्या कोई लड़की गुमशुदा है, गुमशुदा की कोई रिपोर्ट दर्ज है। एसपी साहनी ने ये योजना बनाई और वह पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। एसपी साहनी की ये योजना काम कर गई और पंजाब में लुधियाना से एक 23 वर्षीय युवती के गायब होने की सूचना मिली। लुधियाना के मोतीनगर थाने में इस युवती के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज थी, जो कि बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए जो जांच पड़ताल की, उससे जो कहानी निकलकर सामने आई वो होश उड़ा देने वाली थी। एकता देसवाल संभवतः और आधुनिक परिवार की जो बीकॉम द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, और वहीं उससे टकराया साकिब अहमद। साकिब अहमद वहाँ नौकरी करता था, लेकिन उसने अपना काम और पहचान दोनों एकता से छिपाई। उसने एकता को अपना नाम अमन बताया। उसे अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि एकता उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। अमन ने उससे कहा कि वह घर से गहने लेकर आ जाए और वे लोग वहां से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। वह अमन के झांसे में आ गई और करीब 25 लाख रुपए कीमत के गहने और नकदी लेकर वह घर से फरार हो गई। अमन उसे लेकर सीधे मेरठ के दोराला पहुंचा और वहां एक कस्बे में किराए पर मकान लेकर दोनों करीब 1 डेढ़ महीना रहे। कुछ दिनों बाद जैसे ही ईद आई, इसके बाद ईद के मुबारक मौके पर अमन उसे लेकर अपने घर गया, जहां एकता को उसकी असलियत सामने आ गई। वो अमन नहीं बल्कि साकिब है। अमन का भांडा फूटते ही एकता को बड़ा झटका लगा। ईद के दिन दोनों में दिन भर झगड़ा होता रहा। साकिब अब समझ गया कि अब इसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। बिना उसे रास्ते से हटाए 25 लाख के गहने उसके नहीं होंगे और उसका लव जिहाद का मकसद भी पूरा नहीं होगा। कहीं लड़की भाग गई तो भांडा फूट जाएगा और 25 लाख रुपए का घाटा हो जाएगा। इसलिए साकिब ने ईद की उसी रात को हत्या की योजना बनाई। ईद के ही रात को एकता को कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा पिलाकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसी बेहोशी की हालत में वह कुछ शांति दूत समुदाय के दोस्तों और अपने परिवार वालों के लोगों के साथ
एकता को खेत पर ले गया, जहाँ सबने मिलकर पहले उस लड़की के कपड़े उतारे, उसे नंगा किया और उसकी बेइज्जती की। उसके बाद अल्लाहू अकबर की तहकीब के साथ एकता का गला काट दिया। गला काटने के बाद उसके दोनों हाथ भी काट दिए, क्योंकि एकता ने अपने एक हाथ पर अपना नाम और दूसरे हाथ पर अपने प्यार अमन का नाम गुदवा रखा था। साकिब को शक था कि अगर पुलिस को ये सबूत मिल गया तो भांडा फूट सकता है, लेकिन अमन गलत साबित हुआ। लेकिन उसका भांडा फूटा। उस सिर कटी लाश के रहस्य से पर्दा उठ चुका है और साकिब अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ पुलिस की गिरफ्त में है। सब ने मिलकर उस मासूम सी लड़की को पहले नंगा किया, फिर उसके दोनों हाथ काटे, सिर काटा और हाथ और सर को पास के तालाब में फेंक दिया। सिर कटी लाश को जमीन में दफना दिया। किस लिए? इंतहा तो ये है कि इसके बाद भी साकिब एकता का मोबाइल अपडेट करता रहा, उसका फेसबुक अकाउंट चलाता रहा। एकता बनकर वह एकता के घर वालों को मैसेज में रिप्लाई करता रहा और घर वालों को लगता रहा कि उसकी बेटी भागकर जरूर गई है, लेकिन अमन के साथ खुश है। जब पहली बार पुलिस का फ़ोन आया तो सच्चाई सामने आई। अब कर भी क्या सकते हैं, बेटी हाथ से जा चुकी है। सामने है तो कफन में लिपटा वो सीलबंद फावला जिससे उनकी बेटी की कब्र खोदी गई थी। ये कहानी सच्ची कहानी है। ऐसे गुनहगारों को क्या सज़ा देनी चाहिए, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा।